वर्ष 1999 ऐसा समय था जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आता दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की तरफ से मैत्री संबंध को भारत ने खुले मन से स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान के मन में गद्दारी की भावना पहले से ही पनप रही थी और यही वजह थी कि हमारे सेना के पीठ पीछे वार करके मिलिट्री पोस्ट पर धोखे से कब्जा कर लिया गया था। कायरता से हमला कर पाकिस्तान ने परंपरा अनुसार युद्ध की लकीर खींच दी थी, जिसे इतिहास के पन्नों में कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूतों ने प्राण की आहुति देकर कायर पाकिस्तान को भारत की जमीन से खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूतों का नाम सामने आया, जिसमें भारत के एक 19 वर्षीय सिपाही ने अनगिनत गोलियां और बमों का सामना करने के बाद कारगिल युद्ध को जीतने में अहम भूमिका निभाई। किसे पता था कि कारगिल युद्ध जैसे भयंकर जंग में इस 19 वर्षीय सिपाही का शौर्य सच बनकर सबके सामने प्रस्तुत होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज बात होगी भारत के एक ऐसे सैनिक की, एक ऐसे योद्धा की जिसने 15 गोलियां 3 बम खाई, एक पैर एक हाथ हैंड ग्रेनेड के हमले से बेकार हो गया। यहाँ तक कि इस सिपाही की आधी नाक बम के हमले में कट गई। फिर भी भारत के इस लाल ने हार नहीं मानी और पाकिस्तानियों को टाइगर हिल से खदेड़ डाला। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल युद्ध को जीतने में अहम योगदान देने वाले मेजर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने जो बहादुरी दिखाई, वह भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। दरअसल 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर सूबेदार यादव ने द्रास इलाके के टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया था। यह उस वक्त दुश्मनों पर बड़ा प्रहार था जिन्होंने घुसपैठ कर वहां कब्जा जमा लिया था। टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान उनके पैर, छाती, कमर और हाथ में 15 बार गोलियां मारी गई थी। यहाँ तक कि भारत के इस वीर के नाक पर भी गहरी चोट आई थी। और तो और दोस्तों, 2 हैंड ग्रेनेड के हमले में यह बुरी तरह जख्मी भी हो गए थे। बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी और इनके साहस के सामने दुश्मनों को घुटने टेकने पड़े। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर के सिकंदराबाद जिले में हुआ था। उनके परिवार में फौजी वातावरण घुला हुआ था। योगेंद्र सिंह यादव के पिता करण सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा ले चुके थे। आपको बता दें कि मात्र 16 साल की उम्र में योगेंद्र सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और बाद में वह 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में शामिल हो गए। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी रेजिमेंट में वीर अब्दुल हमीद और मेजर बहादुर सिंह भी शामिल हो चुके थे, जिनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया जानती है। जब 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया, तब 18 रेजिमेंट के जवानों को द्रास सेक्टर भेजा गया। वहां तोलू लीग पहाड़ी पर युद्ध का माहौल था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां सिर्फ 4 से 5 आतंकवादी थे। तोलू लीग पहाड़ी पर भारतीय सेना की तरफ से 2 कंपनियां तैनात थी। इस युद्ध में योगेंद्र सिंह यादव का काम था अपने 15 साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़कर कंपनी को आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई करना। लगातार 22 दिनों तक योगेंद्र सिंह यादव इस काम पर डटे रहे। अपने कार्य को पूरे दिलो जान से निभाने पर योगेंद्र सिंह यादव का नाम पूरे बटालियन में चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच 12 जून 1999 को भारतीय सेना ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जैसे वीरों को खोकर तोलू लीग पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और यह भारतीय सेना की पहली सफलता थी। तोलू लीग पहाड़ी जीतने के बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल को जीतने का काम भी 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट को ही मिला। चोटी के दाएं तरफ का रास्ता खड़ी चट्टानों वाला था, जो 90 डिग्री के कोण का था, जहां से टाइगर हिल पर चढ़ना नामुमकिन के बराबर था। और भी रास्ते थे टाइगर हिल पर चढ़ने के, लेकिन उस रास्ते पर चोटी तक पहुंचना आसान था, जहां पाकिस्तानी फौज का सख्त पहरा था। भारतीय सेना ने नामुमकिन से दिखने वाले रास्ते से चोटी तक पहुंचने का फैसला किया। ऐसी खतरनाक चढ़ाई के लिए सेना को ज़्यादा फिट और जवान सैनिक की जरूरत थी। 5 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और प्लानिंग के बाद ज़्यादा फिट और घातक जवानों की एक टीम बनी, जिसमें योगेंद्र सिंह यादव को भी शामिल किया गया। 5 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद घातक टीम को टाइगर हिल की तरफ रवाना कर दिया गया, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट की थी। दुश्मन की नज़र उन पर ना पड़ जाए, इस वजह से यह टीम रात के समय पहाड़ी पर चढ़ाई करती और दिन को पत्थरों के पीछे छिप जाती। एक चोटी खत्म होती तो दूसरी चोटी नजर आने लगती, जिस कारण ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लग पा रहा था। इस प्लाटून टीम में एक डेल्टा कंपनी भी थी, जो प्लाटून टीम को सपोर्ट दे रहे थे, जिसे लीड कर रहे थे सचिन नीम बालकर। अगले दिन टीम 18 घंटों तक सीधी पहाड़ी पर चढ़ती रही, मगर फिर भी उन्हें अभी काफ़ी रास्ता तय करना बाकी था। शाम के वक्त सभी टीमों ने आराम करने के लिए सोचा, मगर डेल्टा कंपनी जो प्लाटून टीम को सहयोग कर रही थी, वह आगे बढ़ती है ताकि उस जगह की निगरानी कर सके। टीम डेल्टा अपना काम कर रही थी कि तभी वहां छुपे दुश्मनों ने उन पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले के कारण डेल्टा कंपनी का एक जवान घायल हो गया, परंतु इसके अलावा किसी तरह का और कोई नुकसान नहीं हुआ।
डेल्टा कंपनी वहां से बच निकली। इधर रात भर आराम करने के बाद प्लाटून टीम की कमांड योगेंद्र सिंह यादव को मिली, जो पूरी टीम को गाइड करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरे एक दिन चलने के बाद योगेंद्र सिंह यादव को एक खड़ी चट्टान दिखी। इस चट्टान पर चढ़ने के लिए योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों ने एक दूसरे पर चढ़कर इस चट्टान को पार करने का फैसला किया। जैसे ही योगेंद्र सिंह यादव और उनके 6 साथियों ने चट्टान पार किया, सामने पाकिस्तानी फौज का बंकर दिखाई दिया। इस बंकर में छिपे पाकिस्तानी फौज ने योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों को देख लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने उन पर भी जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनके 2 बंकर तबाह कर दिए। योगेंद्र सिंह यादव की टीम ने ऊपर देखा तो उन्हें 50 मीटर की दूरी पर टाइगर हिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर टाइगर हिल से दुश्मनों की नज़र इन जवानों पर पड़ी और दुश्मन उन पर फिर से अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। चूँकि अब योगेंद्र सिंह यादव और उनके 6 साथी टाइगर हिल के बिल्कुल करीब थे, इसलिए वह दुश्मनों से घिर चुके थे और ऐसी स्थिति में योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों का मरना तय था। लेकिन हिंद के यह शहर मरने से कहाँ डरने वाले थे। योगेंद्र सिंह यादव ने अपने साथियों को आगे बढ़ते हुए फायरिंग करने को कहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन मारे जाए। सभी जवान 5 घंटों तक संघर्ष करते रहे। एमुनेशन खत्म होने को था। टीम ने फायरिंग रोक दी, जिससे लगे कि वह मारे गए हैं। इस बीच दुश्मनों ने उन पर आर्टिलरी और हैंड ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई हलचल नहीं की। पाकिस्तानी फौज को विश्वास हो गया कि भारतीय सिपाही मारे गए। 12 पाकिस्तानी सैनिक यह पता लगाने के लिए आगे बढ़े कि उनके कितने सैनिक मारे गए। वह जैसे ही नज़दीक पहुंचे, योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे 10 पाकिस्तानी फौज मारे गए। इसके बाद मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार को लेकर भारतीय सैनिकों ने फिर से टाइगर हिल पर हमला बोल दिया। लेकिन इस बार पाकिस्तानी फौज को भारतीय सैनिकों की संख्या का पता चल गया था। 35 पाकिस्तानी सिपाहियों ने 40 मिनट तक बिना रुके उन पर फायरिंग करते रहे। फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फौजियों ने अनगिनत हैंड ग्रेनेड और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक बार फिर टीम शांत हो गई ताकि उनके लोकेशन का सही अंदाजा पाकिस्तानी फौज ना लगा सके। लेकिन पाकिस्तानी फौज के 35 सिपाही अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए टीम के पास पहुंची और उन्होंने टीम पर आरपीजी से हमला बोल दिया। एक पाकिस्तानी सिपाही ने योगेंद्र सिंह यादव पर हैंड ग्रेनेड से हमला बोल दिया। योगेंद्र सिंह यादव वहां से दूर हट निकले, लेकिन उनके एक साथी इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए। योगेंद्र सिंह यादव ने बाकी के सैनिकों को यह ऑर्डर दिया कि वह तुरंत नीचे खड़े बाकी सैनिकों को ऊपर लाए, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें अकेले छोड़ देने से मना कर दिया। योगेंद्र सिंह यादव ने अपने घायल पड़े साथी को जैसे ही फर्स्ट एड देने आगे बढ़े, तभी दुश्मनों ने योगेंद्र सिंह पर एक और हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया। योगेंद्र खुद को संभालते ही कि तभी उन पर 2 और हैंड ग्रेनेड से हमला हो गया, जिसकी वजह से उनका आधा नाक कट गया। इसके अलावा उनके 6 साथियों में से 2 साथियों के सर पर गोली लगने से वह शहीद हो गए। बाकी के सिपाहियों पर आरपीजी फायर हुए और वह सभी वहीं बेहोश हो गए। पाकिस्तानी फौज बेहोश पड़े सिपाहियों के पास पहुंची और उन पर 10-10 गोलियां दाग दी। योगेंद्र सिंह यादव को भी हाथ, पैर और पेट में 10 गोलियां मारी गई, लेकिन वह अब भी मौत से लड़ रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनके सभी साथी शहीद हो चुके थे। दुश्मन अपने बंकर में वापस जाने लगा। पाकिस्तानी फौज के यूनिट कमांडर ने भारतीय आउटपोस्ट पर हमला करने का आदेश दिया। दुश्मन वापस आए और शहीद सिपाहियों के हथियार वापस लेने लगे। योगेंद्र सिंह ने महसूस किया कि उनके एक हाथ की हड्डी कहीं दूर पड़ी थी। उन्होंने दूसरे हाथ से दुश्मनों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले से 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी फौज को लगा कि नीचे से बाकी के भारतीय सेना आ गई है और वह भागने लगे। इस मौके को पाकर योगेंद्र सिंह यादव ने एक हाथ से ही भागते हुए पाकिस्तानी सिपाहियों पर AK-47 से हमला किया, जिससे 6 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए। जैसे तैसे हिम्मत करके योगेंद्र सिंह यादव भगेड़े पाकिस्तानी सिपाहियों के बंकर में गए और उनके हथियारों की गिनती की। दोपहर के 1 बजे की भारी धूप के कारण योगेंद्र सिंह यादव के जख्मों का दर्द बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर अपने साथियों को खोने का गम दर्द को और बढ़ा रहा था। खुद के साथियों के बलिदान को नमन कर योगेंद्र सिंह यादव बेस की तरफ आगे बढ़ निकले। सिर्फ 2.5 साल की ड्यूटी में उनका अनुभव कम था। उनके लिए यह पता लगा पाना मुश्किल था कि चोटी से किस तरफ हिंदुस्तान और किस तरफ पाकिस्तान है। फिर भी वह अपने आत्मविश्वास के बदौलत आगे बढ़ते रहे। शरीर से ज़्यादा खून बहने के कारण उनके शरीर में कंपन सी पैदा होने लगी, जिससे उनका पैर फिसला और वह गड्ढे में जा गिरे। आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, पर उन्होंने जोर लगा कर महसूस किया कि भारतीय सैनिक उनके तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक सिपाही ने कर्नल कुशाल सिंह ठाकुर को तुरंत योगेंद्र सिंह यादव के हालत की रिपोर्ट दी। कुशाल सिंह तुरंत योगेंद्र सिंह यादव से मिलने पहुंचे। खून काफ़ी बढ़ चुका था,
जिस वजह से उनके शरीर में कमजोरी बढ़ गई थी। योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ एक पैकेट बिस्किट खाकर 72 घंटों से जिंदा थे। उनका इलाज शुरू हुआ और अच्छे इलाज के कारण उनके हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। योगेंद्र सिंह यादव ने होश में आते ही चोटी पर रह रहे दुश्मनों की संख्या और उनके पास हथियारों के बारे में बारीकी से बताया। योगेंद्र सिंह यादव द्वारा दी गई जानकारी के बदौलत भारतीय सेना को काफी मदद मिली। इसके बाद कुछ घंटों में ही भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ टाइगर हिल पर एक बार फिर से अपनी पोजीशन सुरक्षित कर ली और इसके साथ 1999 के करगिल युद्ध का आखिरी पड़ाव भी खत्म हो गया। इस तरह भारतीय सेना ने कायर पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। योगेंद्र सिंह यादव को उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हर साल गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के इस वीर के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि भारत के इस वीर, इस हीरो की कहानी को पूरे भारतवासियों तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।